सत श्री अकाल। मैं पंकज जोशी देवास मध्य प्रदेश से आपके बीच उपस्थित हूँ और मुझे समय दिया गया है 20 मिनट का। मैं 20 मिनट में अपनी पूरी बात करूंगा और चूंकि यह आयोजन वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन है और मैंने भी कई बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, ये बात अलग है कि मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन गिनीज बुक, लिम्का बुक सबके लिए मैंने एंट्री भेजी। मैंने 1987 में पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ लगभग 155 पत्र पत्रिकाओं में एक ही दिन छपने का भेजा था, लेकिन वहां पे उसकी कैटेगरी नहीं थी, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं बना। फिर भी मुझे गर्व है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड का कोई आयोजन करते हैं। तो हम भी देवास में बहुत बड़ा एक कवि समागम करते हैं और हमारे देवास में ऐसी हस्तियां हैं। एक हमारे यहाँ राजकुमार चंदन है जिन्होंने एक नहीं 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने 17 एकड़ के तालाब पर जल रंगोली बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर उन्होंने 10,000 अशार की एक गजल लिखी, आसमां बन के खड़ा क्या है तुझसे बढ़कर बड़ा क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने 22 घंटे और 44 सेकंड में 22 घंटे और 44 मिनट में 80 पेज की एक पुस्तक लिखी, उसे प्रकाशित करी और उसकी 100 प्रतियां बिक्री भी कर दी। तो ऐसे बहुत सारी हस्तियां हैं और मैं अपने 20 मिनट में ही अपना काम करूंगा। मैं 20 से अपना 21वां मिनट में लूंगा। मैं कहना चाहता हूँ साहब कि आज मौसम कितना गुलाबी है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज मौसम कितना गुलाबी है। फिर नशा करने में क्या खराबी है? नशे से मस्तिष्क को मिलता है आराम। जब थका हारा आदमी करके आता है काम, वो चैन की नींद सोता है। जबकि बिना नशे वाला रात भर रोता है। बिना नशे वाला रात भर रोता है। नशा हमारी संस्कृति में खास है। इसका बहुत पुराना इतिहास है। वेदों में इसे सोमरस कहते थे विद्वान। सतयुग, द्वापर और त्रेता में देवता करते थे इसका पान। और जब इतनी बड़ी सच्चाई है तो फिर उसे इस कलयुग में करने में क्या? जब इतनी बड़ी सच्चाई है तो फिर उसे इस कलयुग में करने में क्या बुराई है? मेरी बात में है बहुत दम, इसको पीने से मिट जाता है गम। कभी झूम के कविता सुनाता है, संगीतकार मस्ती में आता है। छोटे से लेकर बड़ा आदमी पीता है और जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है? जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है? वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, रोज शाम को देता है। वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, रोज शाम को लेता है। वो व्यापारी जो अपने आप को भगवान का भक्त बताता है, अपने अधिकारियों के साथ पीता है, खाता है। वो समाज सेवी जिसे प्रत्यक्ष में उपदेश देकर जीते देखा है, उसे भी हमने चोरी से पीते देखा है। अब आप भी सोचिए मेरा तर्क कितना सच्चा है। नशा करना कितना अच्छा है। नशे से सरकार को होती है आय। आपकी क्या राय? करोड़पति हो गए ठेकेदार। नशे का विरोध है बेकार। नशे का विरोध एक ढकोसला है जिसने की जनता को छुड़ा है। चाहे संग्रह करवा लो जनमत। मैंने भी सरकार को लिखा है खत कि दुखी आदमी इस वीरान दुनिया में किस तरह से जिए। और शराब नहीं पिए तो क्या लोगों का खून पिए? शराब नहीं पिए तो क्या लोगों का खून पिए? दोस्तों, इन नेताओं को तो इस अखाड़े की मिट्टी मलना है, पर हमको तो वक्त के साथ चलना है। फिर कहूंगा कोई मजबूरी नहीं, देश के लिए नशाबंदी जरूरी नहीं। वक्त कम है, इतना ही मसाला लाया हूँ क्योंकि आज मैं खुद नशा करता हूँ। जी हाँ, मुझे नशा है। जी
जी हाँ, मुझे नशा है शब्दों की सरिता का, मुझे नशा है हिंदी की कविता का, मुझे नशा है साहित्य के प्रवाह का, और मुझे नशा है आप सबकी वाह वाह का, आप सबकी वाह वाह का, आप सबकी वाह वाह का। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, सब लोग अपनी अपनी मस्ती में चूर रहो, पर नशे की इस बुराई से दूर रहो, नशे की इस बुराई से दूर रहो, नशे की इस बुराई से दूर रहो। और चूंकि हास्य कवि हूं, 2-4 टुकड़े और हास्य के देखिए कि लल्ला को फिल्मों का ध्यान, लल्ला को फिल्मों का ध्यान, लल्ली को फैशन का ध्यान, मम्मी को डैडी का ध्यान, डैडी को लेडी का ध्यान, दोनों को 12 संतान देने वाला श्री और खुदा कवि के घर में चोर, घर में घूमा चारों ओर, जब न मिला कोई मान उसे, तो वो कवि बोला बिस्तर पर से, अरे जा रे ढूंढ कोई और मकान, या तो देने वाला श्री। पति पत्नी में हुई तकरार, पति पत्नी में हुई तकरार, दिया पति ने थप्पड़ मार, पत्नी को आया गुस्सा, कान के बोली घूसा, आजा कर ले 2-2 हाथ, बोले शंभू बोले ना, बोले बुड्ढा दूल्हा चढ़ा बारात, बुड्ढा दूल्हा चढ़ा बारात, 30 बाराती लाया साथ, बुड्ढे दूल्हे के डर से दुल्हन भाग गई घर से, बुड्ढा रोया सारी रात, बोले शंभू बोले। मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, बैठ जाओ भाई साहब, स्वागत है आपका। मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, एक दिन मेरा सर चकराया कैसे, मैं बताता हूँ एक दिन मेरा सर चकराया कैसे। मेरा 5 साल का बच्चा मेरे से आके पूछता है, पापा पापा मैं आया कैसे। अब बेचारा बाप क्या जवाब दे यार। मैं आपको बताऊं मेरा सर चकराया कैसे। मेरा 5 साल का मुन्ना मेरे से आके पूछता है, पापा पापा मैं आया कैसे। मैंने अपने सर को खुजलाया, फिर उस बच्चे को समझाया। मैंने कहा बेटा देख, मैंने बाबा गोकर्णनाथ जी के यहाँ जाकर विनती करी। माता जी के मंदिर में जाकर वहां की सीढ़ियों की गिनती करी। वाह वाह क्या बात है। भोलेनाथ का प्रसाद खाया। मेरे लाल, मेरे पिल्ले, जब तू मेरे लाल, मेरे पिल्ले जब तू आया तो ताली तो साहब आप उस बच्चे की बात पे बजाना। मेरे लाल, मेरे पिल्ले जब तू आया तो वो बच्चा कहता है अपने बस्ते को खूंटी पे टांग के, क्या यार पापा जिंदगी में एक काम किया वो भी भीख मांग। बच्चे तो बच्चे हैं साहब, बच्चों का क्या, बच्चे तरह तरह के सवाल करते हैं, तरह तरह के जवाब देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि एक बार क्या हुआ कि मैंने एक प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल में नौकरी की और प्रिंसिपल साहब ने मुझे 10वीं कक्षा पढ़ाने को दी। पहले ही दिन जब मैं क्लास लेने गया तो एक लड़का दूसरे लड़के से बोलता है, आ गया मास्टर नया, आ गया मास्टर नया, अब ये अपनी क्लास लेगा, नया मुर्गा है, जरा जोर से बात देगा। पूरी कक्षा ने मारा एक जोरदार ठाका। मैंने घबरा कर इधर उधर ताका और झांका, उस लड़के को खड़ा किया और घूरा और तोला। फिर रोबदार आवाज में उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है जनाब? तुम्हारा नाम क्या है जनाब? वो बोला, आपको काम क्या है साहब? मैंने कहा तुम बड़े नालायक हो। वो बोला, आप किस क्षेत्र के विधायक हो? मैंने कहा देखो बेटा, सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, अपनी जबान को जरा लगाम दो। वो बोला, सर सवाल तो कीजिए, जवाब भी दूंगा, हाथों में किताब भी नहीं लूंगा। मैंने कहा भारत का नक्शा बनाना आता है?
वो बोला नो सर, मुझे तो बस पसीना आता है। मैंने कहा भारत का नक्शा बनाना आता है? वो बोला नो सर, मुझे तो बस पसीना आता है। मैंने कहा देखो, सवाल के एंड बेड उत्तर मत बताओ, ज्वार भाटे से हमारा क्या नाता है, तर्क सहित समझाओ। वो बोला, मैंने कहा ज्वार भाटे से हमारा क्या नाता है, इससे तुम्हारी समझ में क्या आता है, तर्क सहित समझाओ। वो बोला सर, ज्वार भाटे से हमारा गहरा नाता है और उससे हमारी समझ में ये आता है कि ज्वार खाने के काम में आती है और भाटा मारने के काम में आता है। भाटा मारने के काम में आता है। उसके इस जवाब से सब बच्चे हंसने लगे, मुझे ठाकों के नाम डसने लगे। फिर भी मैंने विवेक से काम लिया और उससे एक सवाल और किया। मैंने पूछा, महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हो? महाकवि हरिवंश राय बच्चन को जानते हो? साहित्य में उनका स्थान क्या मानते हो? वो बोला, कौन सर हरिवंश राय बच्चन, अच्छी तरह से जानता हूँ, और जहां तक उन्हें मानने का सवाल है, उन्हें मैं अमिताभ बच्चन का बाप मानता हूँ। जहां तक उन्हें मानने का सवाल है, उन्हें मैं अमिताभ बच्चन का बाप मानता हूँ। वो बड़ा अच्छा कलाकार है। फिल्मों में उसका रोल कितना जोरदार है, फिल्मों में उसका रोल कितना जोरदार है। मुझे गुस्सा आ गया, मैं उससे बोला, तुम कक्षा के बाहर हो जाओ। वो बोला, नहीं सर, पहले कसूर बताओ। बोला, नहीं सर, पहले कसूर बताओ। मैंने कहा, तुम्हारी गेरत गड़ी हुई है, तुम्हारी गेरत गड़ी हुई है, आंखें चढ़ी हुई है, पेट कसी हुई है और कटिंग बढ़ी हुई है। कक्षा में आना तो जाओ, तेजी से आओ, जाओ जाके हजामत बना के आओ। कक्षा में आना है तो तेजी से आओ, जाओ जाके हजामत बना के आओ। वो बोला, सर, मुझे इस कसूर में यहाँ से कोई नहीं उठा सकता। सर, मुझे इस कसूर में यहाँ से कोई नहीं उठा सकता। सर, मैं सर कटा सकता हूँ, लेकिन बाल नहीं कटा सकता। सर, मैं सर कटा सकता हूँ, लेकिन बाल नहीं कटा सकता। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बजरंग बली का नाम लेकर उसे झापट मारा, उसकी फैशन का सारा नशा उतारा, उसे अच्छा पीटा, यहाँ वहाँ घसीटा। इतने में शोर सुनकर प्रिंसिपल साहब आ गए। आते ही मुझ पर छा गए, कहने लगे, इस तरह मारना अपराध है। आपको भारतीय दंड विधान की धारा याद है? आपको भारतीय दंड विधान की धारा याद है? मार साहब, इस तरह मारोगे तो बहुत पछताओगे, नौकरी चली गई तो भूखे मर जाओगे। मैंने कहा, ऐसी नौकरी की मुझे परवाह नहीं, उसकी मुझे कोई चाह नहीं। उस दिन मैं घर आया, दूसरे दिन लड़के का अभिभावक मेरे घर आया, मैं उसे देखकर सक पकाया, वो मुझे देखकर मुस्कुराया, उसने मेरा कंधा दबाया और मुझसे बोला, आपने मेरे बेटे को पीटा नहीं, प्यार किया है। आपने मेरे बेटे को पीटा नहीं, प्यार किया है, सुधार दिया है। आपने मेरे बेटे को पीटा नहीं, प्यार किया है, उसके आवारा नेचर को सुधार दिया है। बच्चे पढ़ते नहीं, लड़ते झगड़ते हैं और अभिभावकों के शह देने से और ज्यादा बिगड़ते हैं। तो मैं उस भले मानुष की ओर मुड़ा और उससे बोला कि यदि वास्तव में देश का हर अभिभावक आपके जैसा हो जाए तो इस भारतवर्ष का कल्याण हो जाए, इस भारतवर्ष का कल्याण हो जाए। मित्रों, मेरे समय में अभी भी 7:30 और 8 या 8 मिनट शेष है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कुछ और सुना। मैं इस कविता के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। भाई साहब, इस कविता के लिए मेरा आपसे निवेदन है, इस कविता में आप बीच में मत बोलना, आपस में बात भी मत करना। बाहर जाना हो तो 2 मिनट के लिए रुक जाना। मैं माँ के विषय पर बहुत अच्छी कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने माँ विषय पर कई कविताएं सुनी होगी, लेकिन हास्य में माँ विषय पर नहीं सुनी होगी। माँ विषय पर हास्य रस में एक रचना आपके सामने जाते हैं कि जीने की आस
माँ है, जीने की आस माँ है, अंधेरे में प्रकाश माँ है, रोटी पेट और उपवास माँ है। जीने की आस माँ है, अंधेरे में प्रकाश माँ है, रोटी पेट और उपवास माँ है। अमिताभ के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर के पास क्या है? शशि कपूर के पास मेरे घर की छत पे बिल्ली गई है, 6 बच्चे, बड़े ही सुंदर, बड़े ही अच्छे बच्चे तोड़कर आए अपना नीड़, उनको देखने के लिए लोगों की लग गई भीड़। एक बोला इन्हें भूख लगी है, दूसरा बोला नहीं नहीं इन्हें तो लगी प्यास है, तीसरा बोला नहीं इन्हें अपनी माँ की तलाश है, चौथा बोला माँ तो शशि कपूर के पास है। माँ तो शशि कपूर के पास है, माँ तो शशि कपूर के पास है। और साहब जनगणना अधिकारी आए अमिताभ बच्चन के द्वार। अमिताभ बच्चन बोले अंदर आइए, फरमाइए। जनगणना अधिकारी बोले हमें साहब आपके परिवार के सदस्यों का विवरण बताइए। अमिताभ बोले देखिए मेरी प्रतिभा ही मेरा धन है, मेरा नाम अमिताभ है, पत्नी का नाम जया बच्चन, मेरा नाम अमिताभ है, पत्नी का नाम जया बच्चन है, बेटा अभिषेक बच्चन है और बहू ऐश्वर्या बच्चन है। तो जनगणना अधिकारी बोले वो सब तो ठीक है, एक बात बहुत खास है, हमें आपकी माँ की तलाश है, हमें आपकी माँ की तलाश है। अमिताभ बोले माँ तो शशि कपूर के पास, माँ तो शशि कपूर के पास है। और साहब शशि कपूर रो रहा था, शशि कपूर रो रहा था, आपे से बाहर हो रहा था। अमिताभ ने यार कहा कि यार क्यों रोता है, आजकल तो अपन की माँ पे भी तेरा जो दिखा यार क्यों रोता है, आजकल तो अपन की माँ पे भी तेरा ही अधिकार होता है। तो शशि कपूर बोला तुम नहीं समझोगे, ये बात बहुत खास है, ये बात बहुत खास है, ये बात सही है कि तुम्हारी माँ मेरे पास है, पर मेरी माँ तो भगवान के पास है। मेरी माँ तो भगवान के पास है और वो माँ की याद में मेरी आत्मा हर वक्त रोती है। माँ का महत्व तो वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती है, जिसकी माँ नहीं होती है। फिर भी एक आस है, ये बात हम सबके लिए खास है। माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ शेरा वाली है, माँ की हर बात निराली है। माँ धरती है, माँ आसमान है, माँ इस सृष्टि पर साक्षात भगवान है, माँ से ही पूरी सृष्टि में प्रकाश है। पर माँ तो हम सबके पास है, सबके पास है, सबके पास है, हम सबके पास है, हम सबके पास है। और मौली मेरे समय में अभी भी 1.5 मिनट का समय रह गया है, तो मैं उसका पूरा उपयोग करना चाहता हूँ। और इस 1.5 मिनट में मैं इतनी अच्छी बात कहूँगा, स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, इतनी अच्छी बात कहूँगा, इतनी अच्छी बात कहूँगा कि इतनी अच्छी बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी किसी से। और वो बात है जब से आप सब लोगों का साथ हो गया, जब से आप सब लोगों का साथ हो गया, मन मेरा बाबा गोकर्ण नाथ हो गया।